हाँ नहीं भूल गया। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रकार दिया हुआ है। 1i एक्सरसाइज 1i का है ये, ध्यान देना आप लोग। एक्सरसाइज 1i, ठीक है, 1 का i नंबर है, 15 नंबर है। ये दिया कैसे है ध्यान से समझना। 1 प्लस रूट 2 दिया है। एक काम करना, बड़ी वाली संख्या को पहले लिख लेना, छोटी वाली को बाद में लिखना, ठीक है। हम पहले ही लिख देते हैं, आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। और फिर यहाँ √3 प्लस √2 लिख देना, और फिर यहाँ पर √4 प्लस √3 लिख देना, उल्टा लिखते जाना है। फिर √4 √5 प्लस √4 लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हुए आपको बढ़ते जाना है। फिर √6 प्लस √5 लिखना है आपको, और इसके बाद √7 प्लस √6 लिखना है, और उसके बाद √8 प्लस √7 लिखना है, और उसके बाद √9 प्लस √8 लिखना है। हम बस आगे पीछे लिखा था, हमने थोड़ा सा बड़ी संख्या को पहले लिख दिया है और छोटी को बाद में लिख दिया है, ताकि परिमेयकरण करने में भी क्या हो, आसान हो, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के हरों का परिमेयकरण कराएंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं आपको बताया गया। नीचे प्लस है तो बस माइनस बनाएंगे, ऊपर नीचे उतने से गुणा भाग करेंगे। तो प्लस है ना, क्या करेंगे, इसको माइनस बनाएंगे ऊपर, और नीचे क्या करना है आपको, गुणा और भाग करना है, ठीक। यहां पर देखिए कर दिया गया, माइनस से ऊपर नीचे गुणा भाग। तो यहां भी करेंगे हम लोग 1 और √3 प्लस √2, देखिए थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, लेकिन आप परिमेयकरण करना जान ही गए हैं। तो √3 माइनस √2 यहां लिख लेंगे, और √3 माइनस √2 यहां। ऊपर नीचे प्लस में था, माइनस बना के ऊपर नीचे गुणा भाग हो गया। ऐसे ही यहां भी कर लेंगे, √4 प्लस है, माइनस बनाएंगे, और यहां भी नीचे भी वैसे करेंगे। नीचे प्लस था, माइनस से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा भाग। यहां पर देखिए गुणा भाग कर लिया गया। पुनः यहां पर भी यही करना है आपको, √5 माइनस √4 लिखना है, और नीचे √5 प्लस √4 तो लिखे था पहले से, और प्लस था, माइनस बनाकर ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया गया। यहां पर भी वही करना है आपको, 1/, लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। √6 प्लस में है, माइनस बनाना है, ऊपर नीचे गुणा भाग। ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा भाग। प्लस था बस माइनस बना लिया गया, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां भी कर लेंगे यही काम। देखो बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि इसको एडजस्ट कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, और छोटा लिखते हैं। यदि आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे लिखना पड़ेगा। ये देखिए, ये माइनस से ऊपर किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। अच्छा, 1 नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा कराओगे तो यही चीज आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो 1 से गुणा कराओगे वही आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल परिमेयकरण कर रहे हैं। अच्छा बताओ, परिमेयकरण कर रहे हैं तो का इसमें समझाएं हम, काफी से समझाएं, बताओ कुछ समझाने लायक है। भाई परिमेयकरण ही तो कर रहे हैं ना, कि और कुछ कर रहे हैं इसमें। तो परिमेयकरण में बस क्या बना रहे हैं, प्लस है तो माइनस बना के ऊपर नीचे गुणा भाग कर रहे हैं। देखो समझो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, प्लस था, प्लस है, पहले से प्लस था ना, बस यहाँ ये माइनस किए हैं, ये वाला ऊपर लिख दिए हैं, और इतने से नीचे माइनस में गुणा कर दिए हैं, और तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर क्या दिक्कत है। अब यहां पर भी ऐसे ही करना है, 7 तक हो चुका है, यहां तक ये वाला भी ऐसे करना है। प्लस में है, क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इतने से ऊपर तो इतने से नीचे भी करना पड़ेगा गुणा। भाई पहले से +8 लिखा था, लिखा है कि नहीं लिखा है, और फिर माइनस करके √8 माइनस √7 कर देना है, ठीक।
अब एक और बच गया नंबर ये वाला, तो यहां पर भी क्या करना है, √9 माइनस से ऊपर नीचे गुणा भाग 8 से, देखो प्लस था माइनस बना लिया गया, ऊपर किए हैं तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो √9 प्लस 8 पहले से था, √8 था कि नहीं था, √9 प्लस √8 था, यहां पर भी √9 माइनस 8 से क्या किया गया है, गुणा भाग कर दिया गया, नहीं किया गया है, किया गया ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे, यहां पर इससे गुणा कराएंगे तो √2 माइनस 1 ही बचेगा। अच्छा नीचे फार्मूला लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी का, कि नहीं लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, प्लस लगाएंगे, फिर देखो यहां पर तो ये ऐसे लिखा रहेगा, यहां कुछ भी डिस्टर्ब मत करना, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ए स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यहां देखिए ये वाला ऐसे लिखा रहेगा, लिखा है ना, √4 माइनस √10 अपान में a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, तो √4 का स्क्वायर पहले लिखेंगे माइनस √10 का स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे ना, प्लस लगाएंगे, एक लिखे या ना कि लिखें गुणे में, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, ठीक है, अभी समझाए थे इसके पहले आपको। देखिए यहां तक हो चुका है, अब यहां पर आइए, √5 माइनस √4 लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी ये भी लिखा है, तो √5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, तो √4 5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। वहां आ जाइए इस वाले में, ऊपर वाला सेम लिखा रहने दीजिए, बस नीचे क्या लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, प्लस लगाएंगे, फिर क्या लिखा है, √7 माइनस √6 लिखा है, नीचे क्या लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो पुनः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √6 का स्क्वायर होगा। उस वाले में चलिए इधर वाले में क्या लिखा है, √8 माइनस √7 लिखा है ना, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब देखो क्या लिखेंगे, वहां पर √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी वहां भी लिखा हुआ है, इस वाले को भी लिख लेंगे हम लोग, √9 माइनस √8 8 अपान में a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, इतना क्लियर है ना। अब आप लोग बताओ, √2 माइनस 1 पुनः लिख दें, √2 का स्क्वायर 2 2 माइनस क्या लिख दें 1, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहां पर भी यही लिखना है, √10 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, √4 माइनस √10, यहां भी √4 का स्क्वायर 4 √10 का स्क्वायर 3 होगा, यहां पर भी बताओ √5 माइनस √4 लिखेंगे, √5 का स्क्वायर 5 √4 का स्क्वायर 4 पुनः हो जाएगा, फिर √6 माइनस √5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, √6 का स्क्वायर 6 √5 का स्क्वायर 5, होगा कि नहीं होगा, √7 माइनस √6 √7 का स्क्वायर 7 √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इतनी बवाल हमें नहीं करना था लेकिन हमने कर दिया ताकि आप समझ जाएं, √8 का स्क्वायर 8 √7 का स्क्वायर 7, होगा कि नहीं होगा, √9 माइनस √8, यहाँ √9 का स्क्वायर 9 माइनस 8। अच्छा ये बताओ, जितने भी बटे में लिखे हैं उनका मान क्या आएगा, 1, देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 लिखें या ना लिखें, चलो एक बार लिख देते हैं, 1 यहां लिख देंगे, यहां भी घटाएंगे तो क्या लिख देंगे 1, यहां भी घटाएंगे तो क्या लिख देंगे 1 1 लिखेंगे ना, 5 में से 4 गया, यहां भी घटाएंगे तो क्या लिख देंगे 1 लिखेंगे ना, यहां भी घटाएंगे तो कितना लिखेंगे 1, यहां भी घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1, यहां भी घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1,
60 में से 7 गया 1, यहाँ पर घटाएंगे √9 माइनस √8/1, आएगा कि नहीं आएगा। अब एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो √2 यहाँ लिख दिए, 1 यहाँ लिख दिए, प्लस √3 लिख दिए, माइनस √2 लिख दिए। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। √4 लिखेंगे, √3 लिखेंगे, प्लस √5 लिखेंगे, √4 लिखेंगे, √6 लिखेंगे, माइनस √5 लिखेंगे, प्लस √7 लिखेंगे, माइनस √6 लिखेंगे, प्लस √8 लिखेंगे, माइनस √7 लिखेंगे, प्लस √9 लिखेंगे, माइनस √8 लिखेंगे। देखो जो क्या क्या कटेगा, √2 यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ √3 प्लस में, यहाँ √3 माइनस में, √4 प्लस में, √4 माइनस में, √5 प्लस में, √5 माइनस में, √6 प्लस में, √6 माइनस में, √7 प्लस में, √7 माइनस में, √8 प्लस में, √8 माइनस में। आपके पास बचा क्या क्या है पता है। a-1 यहाँ बचा है, क्या बचा है, -1 यहाँ बचा है कि नहीं बचा है, और वहां पर प्लस में क्या बचा है 9, रूट में 9। अब आपको पता है 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 3 में से 1 गया, क्या आ गया 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उतारिए ना, बंद करो, रह दो आधा घंटा कम से कम